हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, फिर हम इसके रूल्स पढ़ेंगे और फिर हम इसके यूजेस पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और फिर हम कुछ मॉडल वर्ब्स की एग्जांपल्स भी देखेंगे सेंटेंस के साथ। लेकिन प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है, ये जो नाम है मॉडल वर्ब्स, ये होते क्या हैं। Modal verbs are a specific type of auxiliary verbs. अब auxiliary verbs क्या होते हैं? जितने भी helping verbs हैं, जैसे is है, am है, are है, has है, had है, do है, does है, did है, ये सब helping verbs हैं। ये verb से पहले लगते हैं सेंटेंस में और verb की मीनिंग को थोड़ा और मॉडिफाई मतलब थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। उसके लिए हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। इसी तरह से मॉडल वर्ब भी एक किस्म के हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में जुमले में वर्ब से पहले लगते हैं और वर्ब की मीनिंग को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। अब मॉडल वर्ब्स हमें बताते क्या हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन वर्ब के बारे में ये हमें क्या बताते हैं? पॉसिबिलिटी, ये हमें बताते हैं कि ये काम होना, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये काम होगा या नहीं होगा, इसका कितना इम्कान है। एबिलिटी, ये हमें बताते हैं कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, उसके अंदर कितनी काबिलियत है ये काम करने की। परमिशन, इजाजत लेने या इजाजत देने के लिए भी मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं। ऑब्लिगेशन, कि ये काम कितना लाजमी है, ये जो वर्ब है, ये जो काम है, ये कितना लाजमी है, उसके लिए भी मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं। नेसेसिटी, जरूरी है। पोलाइटनेस, कोई प्यार से जब हम किसी से बात करते हैं, उसके लिए भी मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं। जैसे कैन है, कुड है, विल है, वुड है, शल, शुड, मे, माइट, ought to, must, ये सब क्या है? ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शल, शुड, मे, माइट, ought to, must। ओके, रूल्स देखते हैं मॉडल वर्ब्स के रूल्स क्या हैं। ठीक है, पहला रूल है यूज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर अ मॉडल। मॉडल के बाद जो वर्ब आएगा उसमें हमेशा उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ऑलवेज यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसमें टू भी नहीं आएगा वर्ब से पहले, वर्ब के बाद आईएनजी भी नहीं लगाएंगे और पास्ट टेंस भी नहीं लगाएंगे। एक सेंटेंस देखते हैं, वी शुड स्टडी मोर। वी शुड स्टडी मोर, वर्ब क्या है इसमें? स्टडी। वी शुड टू स्टडी मोर, तो ये गलत हो जाएगा। वी शुड स्टडी मोर। मॉडल के बाद, मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब आएगा वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में आएगा। शी कैन गो नाउ। शी कैन गो नाउ। शी कैन गोइंग नाउ, ये गलत हो जाएगा। शी कैन गो, जैसा फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म है गो है तो गो ही लगेगा, गोइंग नहीं होगा। अच्छा, सेकंड रूल देखते हैं क्या होता है। सही है, मॉडल्स डू नॉट चेंज फॉर्म। मॉडल जो है अपनी स्पेलिंग चेंज नहीं करते, वो जैसी स्पेलिंग होती है वैसी लिखते हैं। मॉडल वर्ब्स डू नॉट टेक, उसके साथ एस नहीं लगाते, ईएस नहीं लगाते, फिर चाहे उसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या पास्ट टेंस की बात हो रही हो। जैसे ही मस्ट लीव सून। ही मस्ट लीव सून, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। मस्ट, शुड, मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब है। ही मस्ट लीव सून, अब ये गलत हो जाएगा, एस नहीं लगेगा। थर्ड रूल देखते हैं, नो, डू, डज, डिड। जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम मॉडल वर्ब का, तो उसमें डू, डज, डिड कुछ नहीं लगेगा। मॉडल की हेल्प से ही क्वेश्चन बनेगा और मॉडल की हेल्प से ही नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। एक सेंटेंस देखते हैं, शुड आई कॉल हर। शुड आई कॉल हर, अब ये सवाल बन गया, क्या मैं उसे कॉल करूं? शुड आई कॉल हर ना, इसमें हमने डू लगाया। अब इसका रॉन्ग सेंटेंस देखते हैं कि अगर हम इसमें डू लगाते तो क्या होता। डू आई शुड कॉल हर, तो ये गलत हो जाएगा। जब मॉडल के साथ हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें डू, डज, डिड कुछ नहीं लगता। यू मस्ट नॉट लाई। यू मस्ट नॉट लाई,
यू डोंट मस्ट लाई, ये गलत हो जाएगा। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मस्ट की हेल्प से, जो मॉडल वर्ब होगा उसी की हेल्प से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। फोर्थ रूल देखते हैं, एड नॉट डायरेक्टली आफ्टर मॉडल वर्ब। अच्छा, जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं मॉडल वर्ब्स के, तो मॉडल वर्ब के फौरन बाद नॉट लग जाता है उसको नेगेटिव बनाने के लिए। यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक, शुड के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, डू नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट लगा दिया इसको नेगेटिव बनाने के लिए। शी कैन नॉट ड्राइव, वो ड्राइव नहीं कर सकती, शी कैन नॉट ड्राइव। 5 रूल, मॉडल्स आर फॉलोड बाय बी और हैव। अच्छा, अब अगर हमें इस मॉडल का टेंस चेंज करना है, टाइम अलग बताना है कि ये काम अभी हो रहा है या पास्ट में हुआ था या इसका कंटिन्यूस टेंस है, जो भी है उसके लिए हम बी या हैव लगाते हैं। यू कैन कंबाइन मॉडल विथ हैव और बी। शी माइट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, अब ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट पॉसिबिलिटी की। शी माइट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें हमने मॉडल के साथ ईडी नहीं लगाया, हमने हैव लगाया है। दे शुड हैव कॉल्ड यू, अब ये भी पास्ट की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है, तो इसमें हमने हैव लगाया। ही मस्ट बी वर्किंग नाउ, ये कंटिन्यूस अभी की बात हो रही है, ही मस्ट बी वर्किंग नाउ, तो हमने बी लगा दिया। अच्छा, सारे रूल्स को एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला रूल है, ऑलवेज यूज द बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, नो टू आईएनजी और पास्ट टेंस। मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब आएगा उसकी हमेशा बेस फॉर्म यूज होगी। बेस फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, ना उससे पहले हम टू लगाएंगे, ना उसमें आईएनजी लगाएंगे, ना उसको हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। आई कैन गो नाउ, कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, गो क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, तो गो की हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। आई कैन गोइंग नाउ गलत हो जाएगा। सेकेंड रूल देखते हैं, मॉडल्स डू नॉट टेक एस और ईडी। अच्छा, मॉडल्स जो है अपनी स्पेलिंग चेंज नहीं करते, ना उनमें एस लगता है, ना ई एस लगता है, ना ईडी लगता है। इवन द थर्ड पर्सन सिंगुलर, उनका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर भी हो, फिर भी उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। अगर पास्ट टेंस की बात हो रही हो तो मॉडल में ईडी नहीं लगता। सारा शुड फिनिश हर होमवर्क, सारा क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सारा एक है, सारा शुड फिनिश हर होमवर्क, तो शुड के साथ एस नहीं लगाएंगे, जैसी शुड की स्पेलिंग होगी हम वैसी ही लिखेंगे, सारा शुड फिनिश हर होमवर्क, तो ये गलत हो जाएगा। मॉडल्स की जो स्पेलिंग होती है हम वैसी ही लिखते हैं, उसको चेंज नहीं करते। यूज मॉडल इटसेल्फ फॉर क्वेश्चंस एंड नेगेटिव, जब मॉडल्स वाले सेंटेंस के हम क्वेश्चन सवाल बनाएंगे या उनको नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें हम डू डज या डिड नहीं लगाते, मॉडल की हेल्प से ही हम सवाल बनाते हैं और मॉडल की हेल्प से ही हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। मे आई कम इन, अब ये सवाल बन गया, मे आई कम इन, अब इसमें कहीं पे भी हमने डू नहीं लगाया, डज नहीं लगाया, डू मे आई कम इन ये गलत हो जाएगा। जब हम मॉडल वाले सेंटेंस के सवाल बनाएंगे तो उसमें डू डज नहीं लगता। यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स नेगेटिव सेंटेंस बन गया, इसमें कोई डू डज नहीं लगाया हमने। यू शुड डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स ये गलत हो गया। जब मॉडल वाले सेंटेंस का क्वेश्चन बनेगा तो उसमें डू डज नहीं लगता, ना डिड लगता है, और ऐसे ही जब उनका हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें डू डज डिड कुछ नहीं लगता। मॉडल की हेल्प से ही सवाल बनता है, मॉडल वर्ब की हेल्प से ही नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अच्छा, नंबर 4 रूल है, एड नॉट डायरेक्टली आफ्टर मॉडल। अच्छा, जब हम इसके नेगेटिव बनाएंगे मॉडल वाले सेंटेंस के तो मॉडल के फौरन बाद हम नॉट लगा देंगे। आई कैन नॉट स्विम, अब इसमें मैंने डू नहीं लगाया, आई कैन नॉट स्विम, मॉडल वर्ब क्या है, कैन है, और नॉट क्या है, नेगेटिव शो कर रहा है सेंटेंस, आई कैन नॉट स्विम। आखिरी रूल क्या है, यू कैन कंबाइन मॉडल्स विथ हैव और बी। अच्छा, अगर मॉडल वाले सेंटेंस के हमें टाइम चेंज बताना है
या उसका टेंस चेंज करना है कि ये काम अभी हुआ था या पास्ट में हुआ था, उसके लिए हम मॉडल के साथ हैव और बी लगा सकते हैं। सारा मस्ट बी वर्किंग नाउ, मस्ट बी, मस्ट बी वर्किंग नाउ, ये काम अभी हो रहा है, सारा मस्ट बी वर्किंग नाउ। सारा वुड हैव वर्क हार्ड फॉर कंपटीशन, सारा वुड हैव वर्क हार्ड फॉर कंपटीशन, ये पास्ट की बात हो रही है। वुड हैव आ गया तो ये पास्ट की बात हो रही है। वर्किंग जो ये आखिर में गलत से लिखा हुआ है। यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स यूज कहाँ पे होते हैं? एबिलिटी, काबिलियत बताने के लिए, सलाहियत कि ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। शी कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स व्हेन शी स्टे फोकस। अब सॉल्व क्या आ रहा है इसमें? वर्ब आ रहा है। कैन मतलब वो कर सकती है। सलाहियत कैन, कर सकती है। कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। शी कैन सॉल्व, वो कर सकती है। नंबर टू, शी कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स व्हेन शी स्टे फोकस, मतलब वो मुश्किल सवाल भी हल कर लेती है जब वो ध्यान दे। पॉसिबिलिटी, नंबर टू है पॉसिबिलिटी। इम्कान कि ये काम होने का कितना इम्कान है। दे मे फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, फिनिश क्या है? वर्ब है। मे क्या है? शायद, ये मॉडल वर्ब है, तो वो शायद कल तक ये काम पूरा कर लें। दे मे फिनिश वर्क बाय टुमारो। नेसेसिटी, जरूरी, कितनी जरूरत है। यू मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय 5 PM, आपको रिपोर्ट जो है कल जो है वो 5 PM तक जमा कर, आपको रिपोर्ट 5 PM तक जमा करवा देनी है। सबमिट क्या है? वर्ब है। मस्ट क्या है? जरूरी करवानी है, मॉडल वर्ब है। परमिशन, इजाजत लेने के लिए या इजाजत देने के लिए भी। मे आई हैव अनदर पीस ऑफ केक, मे आई हैव, अब ये यहाँ पे पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है। मे आई हैव अनदर पीस ऑफ केक, क्या मैं थोड़ा और केक ले लूं? ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी के लिए। यू शुड चेक योर वर्क बिफोर सबमिशन, चेक क्या है? वर्ब है। शुड क्या है? मॉडल वर्ब है कि आपको काम सबमिट करवा, जमा करवाने से पहले चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे शुड क्या बता रहा है? जिम्मेदारी बता रहा है, ऑब्लिगेशन बता रहा है। एडवाइस, किसी को मशवरा देने के लिए। यू ऑट टू बी मोर केयरफुल, ऑट टू बी क्या है? मॉडल वर्ब है और आपको थोड़ा और ध्यान से रहना चाहिए। यू ऑट टू बी मोर केयरफुल। मॉडल्स देखते हैं और वो किस काम में आते हैं ये भी देख लेते हैं। कैन काम आता है किसी की एबिलिटी बताने के लिए कि ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। ही कैन नॉट स्विम, या परमिशन के लिए, इजाजत लेने के लिए या इजाजत देने के लिए। कुड बताता है पास्ट एबिलिटी के लिए, ऐसा काम, ऐसी सलाहियत जो पास्ट में किसी में थी। पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम किसी से तमीज से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, उसके या रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, उसके लिए भी कुड यूज होता है। में इजाजत लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए। यू मे गो नाउ। पॉसिबिलिटी कि ये काम होगा या नहीं होगा। इट मे रेन टुडे। माइट, वीक पॉसिबिलिटी, कोई चांसेस नहीं है ये काम होने के लिए। इट माइट रेन टुडे, बादल नहीं है आसमान पर लेकिन शायद, शायद बारिश हो जाए। मस्ट, जरूरी है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ये जरूरी काम है, नेसेसिटी है। शल बताता है फॉर्मल सजेशन और फ्यूचर के लिए। शुड किसी को मशवरा देने के लिए या रिकमेंडेशन करने के लिए। विल बताता है फ्यूचर सर्टेनिटी के लिए कि फ्यूचर में ये काम होगा या नहीं होगा। प्रॉमिस, या किसी से हम जब कोई वादा करते हैं, आई विल हेल्प यू। वुड बताता है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हमने सेकंड कंडीशनल में पढ़ ली थी, जो ख्याली बातें होती हैं उसके लिए भी हम वुड यूज करते हैं। या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब हम किसी से तमीज से कोई बात कर लें। और टू मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए या एडवाइस, मशवरा देने के लिए या ऐसा काम जो हमें जरूर करने चाहिए, उसके लिए हम ऑट टू यूज करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब